कैंसर पीड़ित मरीज रोते हुए आशीर्वाद कैंसर हॉस्पिटल में आई, इलाज कराकर हंसते हुए अपने घर गई। झारखंड के बोकारो शहर से कैंसर मरीज कांति देवी शहर सासाराम के आशीर्वाद कैंसर हॉस्पिटल में रोते हुए आई और इलाज कराने के बाद हंसते हुए अपने घर को वापस गई। मरीज के परिवारों का कहना है कि 5 दिन पूर्व महिला के मुंह में काफी दर्द था। बोकारो में चिकित्सकों को दिखाने के बावजूद दर्द में कमी नहीं आई। मरीजों के परिवार अलख देव प्रसाद को जब सासाराम स्थित आशीर्वाद कैंसर हॉस्पिटल के चिकित्सक डॉक्टर कुमार गोल्डन के बारे में जानकारी हुई तो बोकारो से कांति देवी को लेकर सासाराम आए और डॉक्टर कुमार गोल्डन को दिखाया। डॉक्टरों की टीम ने मरीज कांति देवी की जांच के उपरांत कैंसर पाया गया। मरीज दर्द की घबराहट से बेचैन थी। डॉक्टर कुमार गोल्डन ने मरीज को देखते हुए उसका इलाज प्रारंभ किया और मात्र 40 घंटे के अंदर अंदर उस रोती मरीज को हंसाने का काम किया। मरीज का दर्द कहाँ गया मालूम नहीं, या करिश्मा देखकर उसके परिवार के लोग हैरत में पड़ गए और डॉक्टर को बधाई देते हुए कहा कि सचमुच आपकी चर्चा जिस तरह से झारखंड में हम लोगों ने सुना था, कहीं उससे ज़्यादा यहाँ आकर हम लोगों ने पाया। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। पेशेंट आई है कांति देवी, ये बोकारो झारखंड से है। 22 तारीख को यहाँ पे आई थी और आने के बाद इनको जो प्रॉब्लम थी वो कुछ इस तरह था। गाल में सूजन बाएं तरफ, नाक में सूजन बाएं तरफ, बाएं भाग सर से गर्दन तक दर्द होता था। 3 महीने से बुखार आ रहा था। दवा चलने के बाद ठीक हो जाता था, फिर कुछ दिन बाद फिर से बुखार हो जाता था। टाइफाइड का लक्षण आता था। जब बीपी बढ़ जाता था तो नाक से ब्लड आता था। ये करीब करीब पिछले 10 दिनों से ऐसा हुआ था। 10 दिनों में 2 बार ब्लीडिंग हुई थी। मुंह से कभी कभी लार आता था। 4 दिन से लैट्रिन, 5 दिन से नहीं हुआ था। पिछले 7 दिनों से काफ़ी कमजोरी लग रही थी। किसी के सहारे ही ये चल पा रही थी और खाना खाने का स्वाद नहीं मिलता था, कड़वा लगता था। मुख के अंदर बाएं तरफ जो था वो घाव था, ट्यूमर था, सूजन था, उसी के वजह से। इसके बाद गले में निगलते समय दिक्कत महसूस होती थी और खाना खाते समय उल्टी जैसा महसूस होता था, लेकिन उल्टी आती नहीं थी। ये 22 तारीख को आई थी और ये मरीज के परिजन हैं। इनसे हम बात करेंगे कि कब, कैसे और क्या क्या हुआ, यहाँ के बारे में कैसे पता चला और इसके यहाँ आने के बाद जो ट्रीटमेंट दिया गया 5 दिनों का। आज 26 तारीख है, पेशेंट को छोड़ा भी जा रहा है, तो उससे में क्या क्या परिवर्तन आया है और ये कितना संतुष्ट है ये बताएंगे। जी, आपका नाम? मेरा नाम मनीष कुमार, हम बोकारो झारखंड से आए हुए हैं। यहाँ के बारे में हम मतलब फेसबुक में देखें, जैसे कि हम कुछ दिन से 10 दिन से परेशानी है माँ को लेकर। पहले तो हम लोग समझ ही नहीं आया कि है क्या चीज़। मुंह में घाव था, पहले डॉक्टर के पास जा रहे, कोई डॉक्टर इसको समझ नहीं पा रहे कि क्या है। वो अपनी तरफ से एंटीबायोटिक, पेन किलर दे रहे हैं, कंट्रोल हो पा रहा है। बाद एक डेंटिस्ट को दिखाया, वो बोले कि आपको टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल जाना चाहिए, वहाँ का केस ये लग रहा है। फिर नेक्स्ट टाइम टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल गए तो उनसे तो वहाँ डॉक्टर से मिले, वो बताया कि बायोप्सी करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग कुछ आगे नहीं बढ़ेंगे, वो बताएगा उसका। ठीक है सर, हमको तो बायोप्सी समझ नहीं आता क्या है, लेकिन बायोप्सी जब करने का वक्त हुआ तो डॉक्टर बोले कि इनका हीमोग्लोबिन, अगर रिपोर्ट देखते हैं हीमोग्लोबिन कम है, ब्लीडिंग होगा तो इनके लिए क्षति होगा, हो सकता है इमरजेंसी हो जाए इनको, इसलिए हम लोग बायोप्सी इनका नहीं करेंगे। डिनाई कर दिए, बोले नहीं करेंगे, कुछ दिन रुक के करेंगे। तब तक पेशेंट की कंडीशन थोड़ा सा ऐसा था कि हम लोग देख नहीं पा रहे थे उसको। फिर बोकारो में एक एंटी डॉक्टर से मिले, नाक के लिए देखना है, तो वो भी मतलब बताएं कि ये थोड़ा सा इस सूजन की वजह से ही नाक ब्लीडिंग कर रहा है। रांची या दिल्ली, हम लोग उधर नहीं जाने का सोचे, मतलब ऐसे भी पता किए कहीं कहीं से कैंसर
कैंसर का ट्रीटमेंट क्या होता है, तो वो बोले कीमो और ये मतलब सर्जरी वगैरह, वो सबसे हम लोग को नहीं समझ आया, वो सब कराने का मन ही नहीं है। तो हम लोग मतलब फिर ये वीडियो में देखें यहाँ पे बिना बायोप्सी बिना ऑपरेशन मतलब इसका ट्रीटमेंट संभव है। हम लोग भी मतलब सोचे कि देखते हैं यहाँ पे जाके क्या होता है, और यहाँ आने के बाद ही हम लोग कंफर्म हुआ कि ये मतलब कैंसर का लक्षण है। हम एक चीज़ आपसे पूछना चाहेंगे कि आप जब यहाँ पे आए थे तो पेशेंट का कोई भी रिपोर्ट नहीं था कैंसर का, किसी भी तरह का रिपोर्टिंग नहीं था। तो जो यहाँ पे आपको कैंसर का ट्रीटमेंट जो दिया गया उसमें कितना समय लगा रिपोर्ट होने में और ट्रीटमेंट देने में? कितने समय में जो है कि ये तुरंत आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ? मतलब हम लोग यहाँ पे 12 बजे के आसपास आए थे और 6 बजे तक हम लोग को सब रिपोर्ट मतलब आ गया है। एक छोड़ करके जो मुंबई से आती है C125 वो छोड़ के सब 6 बजे तक हम लोग को मिल गया, और 8 साढ़े 8 बजे तक आपका ट्रीटमेंट यहाँ स्टार्ट हो गया। मतलब विद इन 12 आवर के अंदर जो है कि ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया, ट्रीटमेंट में डिले नहीं हुआ। और जब आई थी तो प्रॉब्लम तो थी ही, और ये आपको 40 घंटे के बाद ट्रीटमेंट जब दिया गया, 36-40 घंटे के बाद पेशेंट को काफ़ी चीज़ों का जो है कि आराम मिला। वो चीज़ें आपने इसमें लिखी भी हैं कि नाक का सूजन बाएं तरफ जो था वो कम हो गया, बाएं भाग में गर्दन का जो दर्द था वो 30% के आसपास में बचा था, बाकी दर्द खत्म था। हाँ, कभी नहीं हो रहा था, कभी आ रहा था, यही था। बुखार अभी तक तो नहीं आया है, और बीपी के लिए जो दवा भी चलता था 40 mg का, वो अभी तक देने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। हाँ, खाने पीने में जलन नहीं होता है। और आज इलाज का 5वां दिन है, आप लोग यहाँ से जा रहे हैं, तो आप क्या अनुभव किए और लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जैसे यहाँ का ट्रीटमेंट से यही हमको लग रहा है, जिस कंडीशन में पेशेंट को लाया था पकड़ के चलाना पड़ रहा था, वही 4 दिन पहले हमारी पेशेंट इतना ठीक चल पा रही थी। अब वही यहाँ पे आने के बाद अभी मेरा पेशेंट को नाक को चलाना पड़ रहा है, उनको कुछ जरूरत पड़ रहा है टॉयलेट जाना तो वो खुद जा रही है, हमको बता भी नहीं रही कि हमको जाना है। वही यहाँ पे आए थे तो उस दिन बोल रहे थे कि हमको जाना है, लेके चलो। मतलब पकड़ के लेके चलना पड़ता था। अभी इम्यूनिटी बेटर है पहले से, और ये 5 दिनों में ऐसा हुआ है। 5 दिनों में ठीक है, हम लोग आगे भी ट्रीटमेंट जारी रखेंगे और ये कोशिश करेंगे कि पेशेंट जो है आगे और भी बेहतर हो। धन्यवाद।